बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एलनाबाद चुनाव प्रभारी सुभाष बराला ने बीजेपी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही एलनाबाद चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की जीत का दावा करते हुए कहा कि गोविंद कांडा भारी मतों से विजयी होंगे। वहीं अभय चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी एलनाबाद की समस्याओं को हरियाणा सरकार के सामने नहीं उठाया है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट। भाजपा नेता सुभाष बराला आज भाजपा चुनाव कार्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने एलनाबाद हलके के साथ साथ पूरे हरियाणा में समान काम समान विकास की नीति के तहत ही रिकॉर्ड विकास किया है, जिसकी बदौलत एलनाबाद में भाजपा जेजेपी गठबंधन उम्मीदवार को जीत मिलेगी। सुभाष बराला ने कुमारी शैलजा द्वारा पिछले 7 सालों में एलनाबाद हलके में भाजपा सरकार द्वारा विकास नहीं करवाने के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने एलनाबाद हलके में पिछले 7 सालों में रिकॉर्ड विकास करवाया है। कई युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरियां भी दिलवाई हैं। अनेक विकास कार्य एलनाबाद हलके में करवाए गए हैं। सुभाष बराला ने कहा कि 100 करोड़ लोगों ने वैक्सीनेशन करवाकर देश में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। इसके अलावा हरियाणा के करोड़ों लोगों ने भी वैक्सीनेशन करवाया है। चुनाव की बात है। चुनाव हमारा जिस रणनीति के साथ हम लोग आगे बढ़े थे, सबसे पहले आप लोगों से जब हमने बातचीत की थी, मोटे मोटे तौर पे आप लोगों के समक्ष हमने एक हमारा कार्यक्रम रखा था 30 तारीख तक का। हम उसके आधार पर आगे बढ़े हैं। हमारे उम्मीदवार गोविंद कांडा जी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के सब नेता कार्यकर्ता उस अभियान के अंदर जुटे। और मुझे आज बड़ी खुशी है कि जब मैं एलनाबाद में आया था, सिरसा में आया था, मेरे को प्रभारी लगाया था, तो हम लोग ज़मीन के ऊपर थे। ये बात कहने में मेरे को कहीं कोई संकोच नहीं है। हमारा चुनाव बड़ा नीचे था और हमारे विरोधी जिन्होंने इस्तीफा दिया था विधानसभा से, उनका चुनाव ऊपर दिखाई देता था। लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ की जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से हमारा चुनाव लगातार ऊपर जा रहा है और उनका चुनाव लगातार नीचे आ रहा है। ये यहाँ की जनता के आशीर्वाद से और हमारे दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से, आप सब बंधुओं के सहयोग से हुआ है। और मैं भविष्य के लिए दावा करता हूं कि जो 30 तारीख को यहाँ का जागरूक मतदाता वोट करने के लिए जाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन का उम्मीदवार गोविंद कांडा विजय प्राप्त करेगा। और मैं शैलजा जी की बात से सहमत हूँ। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरिट के आधार पर रोजगार देने की बात, तो जो भी यहाँ पर योग्य युवा थे आप उठा करके देखिए। जैसे मैंने बताया, एक गरीब परिवार जिसके माँ बाप ईंट भट्टे पर मजदूरी करने का काम करते हैं, उस बच्ची को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करती है। तो जितने बच्चे यहाँ पर मेरिट के आधार पर नौकरी पा सकते थे, उनको नौकरी उनको मिली है। जिन गरीब परिवारों को चाहे आयुष्मान योजना का लाभ हो, चाहे गरीब कल्याण की अन्य योजना का लाभ हो, जितनी भी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हो, 6,000 रुपये जो किसान पेंशन देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं उस योजना का लाभ हो, या फिर जो बच्चे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं उनको छात्रवृत्ति देने की बात हो, इन सब योजनाओं का लाभ समान रूप से, या फिर किसान को उसकी फसल का उचित भाव देने की बात हो, उसकी फसल की बिक्री करने की बात हो, ये सारे काम पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ साथ समान रूप से यहाँ पर हुए हैं। और ये बड़े खुशी की बात है कि पूरी दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड कायम करते हुए कल हमारे देश ने 100 करोड़ का, यानी कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार किया है। ये बड़े खुशी की बात है। मैं आप सबके माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के वैज्ञानिक, देश के डॉक्टर, उनके सहायक और ऐसे सभी संगठन या व्यक्तिगत लोग जो इस वैक्सीनेशन को करवाने में, इसकी गति बढ़ाने में लगे हुए थे, उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत उनको साधुवाद देता हूँ कि इतना बड़ा जो कल्याण का काम है वो उनके प्रयास से हुआ। और हमारे हरियाणा की भी बात करें तो लगभग 2 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या हमारे प्रदेश की है। और उसमें से लगभग 2 करोड़ ऐसे लोग हैं हरियाणवी
जो इसके पात्र हैं यानी कि 18 साल से ऊपर के हैं, तो लगभग 2.5 करोड़ का आंकड़ा ये होता है। यानी कि देश के साथ साथ हरियाणा प्रदेश ने भी बहुत तेज गति के साथ वैक्सीनेशन में काम किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे हरियाणा के सभी डॉक्टर, सभी कोरोना वॉरियर्स ये भी बधाई के पात्र हैं।